तो जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 क्लास में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज है 2 दिसंबर और एसएससी सीजीएल का जो प्री का एग्जाम है टायर फर्स्ट का, वो फिलहाल अभी छूटने वाला है। जैसे ही कैंडिडेट्स आएंगे उनसे बातचीत करने वाले हैं कि आज के एग्जाम का लेवल क्या रहा, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आइए जो भी कैंडिडेट्स फिलहाल एग्जाम छूट गया, आइए कैंडिडेट से बातचीत करते हैं। देखो, अटेम्प्ट तो हमने किए हैं 68। और बात की जाए लेवल की, तो जो जीएस का लेवल तो आप जानते हैं, इसमें देखो सबसे ज़्यादा देखो नदी वगैरह से स्टैटिक्स तो क्वेश्चन आ ही थे। और इसमें जो आर्ट एंड कल्चर का रोल था वो ज़्यादातर इसमें क्या मेला में कुछ वगैरह कुछ पूछा नहीं गया। और इसमें जो एक चीज़ देखी गई, इसमें जो क्वेश्चन का जैसे एक जो हॉर्नबिल जो नागालैंड में था, ये इसमें डे पूछा गया, मतलब किस दिन मनाया गया। ये ना कि ये मनाया नहीं, कितने दिन मनाया जाए, इसमें ये पूछा गया था। और ऐसे क्वेश्चन जो मतलब इजी थे, लेकिन उसमें क्या था, थोड़ा थोड़ा मतलब ऑप्शन अंदर सा था। और भाई हाँ, और जो मैथ का लेवल था, मैथ का तो भाई टफ नहीं कहेंगे, बिल्कुल इजी था ना, कैलकुलेशन में भी दिक्कत नहीं हुई। और फार्मूला बेस्ड है, समझो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो प्रॉब्लम क्रिएट जो थोड़ी बहुत देख सकते हैं, अगर प्रैक्टिस के ऊपर था पूरा डिपेंड। प्रैक्टिस इसकी अच्छी, आसानी से क्वेश्चन बना लेगा। हाँ, वो आसानी से क्वेश्चन। इसका लेवल क्या रहा सर? भाई इंग्लिश का तो भाई कुछ नहीं कह सकते, इंग्लिश में तो कोई एंटोनिम सिनोनिम तो भाई नहीं आया मुझको। वैसे ग्रामर तो ठीक थी, और उसका जो क्लोज टेस्ट था वो भी लगभग हो गया था। वोकैबुलरी की मैं बात करूं तो लगभग कितने नंबर की आ रही है? देखो, एक ऑब्वियस आई थी वोकैबुलरी। देखो वोकैबुलरी आई थी 2, एक था एंटोनिम, एक था सिनोनिम, और एक था इडियम भी था। एक भाई एक इडियम भी था, और एक फ्रेजल वर्ब से भी एक क्वेश्चन था। अच्छा। हाँ, और इंग्लिश में एक चीज हम कह सकते हैं कि इंग्लिश जंबल वर्ड वगैरह आ रहा था। जंबल 2 आए थे, पीक्यू वाले शायद 2 आए थे, दोनों आए थे, और दोनों कायदे के थे। हाँ, एक्टिव पैसिव, हाँ बड़ा बड़ा था, क्योंकि इसमें देखा गया जो प्रीवियस ईयर की देखी जाए तो उसमें बहुत छोटे छोटे मतलब एक माइनर लेवल के थे, लेकिन इसमें क्या था, कुछ वो जो लेवल था उसका बड़ा था, जो लग रहा मतलब पढ़ने में भी टाइम लग रहा था। और उस हाँ टाइम टेकिंग था, समझने की इसमें। और इसमें क्या इंग्लिश में जो चीज़ थी, सबसे अच्छी चीज़ इंग्लिश में क्या थी, जो ग्रामर था, एक तो इजी थी वो अनलेस से आया था, मतलब अनलेस के साथ नोट नहीं लगता, तो उसमें नोट ये वाली एक एरर थी, एरर वगैरह सब ठीक थी, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन। तो इंग्लिश में वॉइस वगैरह, नरेशन वगैरह क्वेश्चन, वॉइस के भी 2 क्वेश्चन थे, नरेशन के भी 1-2 क्वेश्चन थे। उसमें बिल्कुल बेसिक आ रहा है, जिसने प्रीवियस ईयर के 2 नरेशन थे, 2 वॉइस थे, इस बार 2 नरेशन, 4 क्वेश्चन है, उन्होंने सीधे प्रीपोजिशन वगैरह क्वेश्चन बन रहा है। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन नहीं था, एक भी क्वेश्चन प्रीपोजिशन से नहीं था, और ना ही कोई ना। देखो क्लोज टेस्ट कितने नंबर का था? 5 नंबर का, 5 इस टॉपिक पर आधारित था। टॉपिक पे ये नहीं, टॉपिक हम कह सकते हैं लगभग, सुनो छोटा था, लेकिन उसमें इन्वॉल्व वगैरह कुछ इन्वॉल्व प्रीपोजिशन का नहीं था, वोकैबुलरी का क्लोज टेस्ट था, कि जिसने थोड़ा सा भी जो इंग्लिश जानता है बेसिक, तो वो कर सकता था। ब्रेक टू आइस मतलब चुप्पी तोड़ना। देखिए, एक आइटम पूछा गया था ब्रेक टू आइस, लगभग काफी अच्छा भैया बता रहे हैं। आइए और भी इनसे लेवल जानते हैं, जैसे रीजनिंग का लेवल सर बताइए। बिल्कुल बेसिक देखो, हाँ रीजनिंग का सबसे ज्यादा हाईलाइटेड कौन सा रहा इस शिफ्ट में? रीजनिंग में हाईलाइटेड थे ब्लड ग्रुप के 2-3 क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के। ब्लड रिलेशन पता कैसे क्वेश्चन थे? ब्लड रिलेशन में वो नहीं देख रही थी जो वो A+B का इनका अर्थ ये है वो, और जो ब्लड रेसिंग में वैसे नहीं आया था, ये इनका भाई है, इनका भाई, ये नहीं पूछा गया। हाँ, ये वाले क्वेश्चन थे, इसलिए टाइम टेकिंग होते हैं। ये 2 क्वेश्चन थे, दोनों टाइम टेकिंग थे। हाँ, मेरा एरिया से बिल्कुल पेपर कटिंग वगैरह एक वो आया था, समुच्चय बोलते हैं रीजन सेट थ्योरी, 2 क्वेश्चन थे, और दोनों कायदे के क्वेश्चन थे। अच्छा, ये बताइए डाइस वगैरह से प्रश्न आया था? डाइस से कोई क्वेश्चन नहीं। उसके बाद मैं बात करूं तो जैसा कि सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न, कोई क्वेश्चन नहीं। डायरेक्शन से भी कोई क्वेश्चन नहीं। क्लॉक कैलेंडर डायरेक्शन, क्लॉक कैलेंडर से देखिए हर शिफ्ट में क्लॉक कैलेंडर डायरेक्शन से कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है। इस शिफ्ट में भी कोई भी प्रश्न यहाँ से देखने को नहीं मिला है। उसके बाद मैं बात करूं जैसे कि सबसे ज्यादा कथन निष्कर्ष से 1-2 क्वेश्चन आए। 1-2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। क्या थे, सभी वाले थे या कुछ कुछ करके थे? देखो, सभी वाला भी कॉन्सेप्ट था, और एक में कुछ वाला, एक में वो भी वाला कॉन्सेप्ट था जिसमें नोट कर देते, इससे संबंधित नहीं है, वो वाला भी था। ये केवल 2 क्वेश्चन थे, दोनों मतलब वेन डायग्राम से प्रश्न आ रहा है। कोई क्वेश्चन वेन डायग्राम से कोई रीजनिंग। आप ये समझिए, जो माइंडेड रीजनिंग है, ये कह सकते हैं, जो मतलब इमेजिनरी रीजनिंग है, वो थी बिल्कुल सोचने पे डिपेंड थी। और हाँ, कोडिंग टू कोडिंग के 3 क्वेश्चन थे, नहीं 3 क्वेश्चन थे उसमें से। एक तो थोड़ा
थोड़ा अलग अलग था थोड़ा। नंबर वाले थे या फिर अल्फाबेटिक? नहीं, अल्फाबेटिक भी था और नंबर वाला भी था। बिल्कुल हाँ। बेसिक था, डिफरेंस 7 का डिफरेंस दिया हुआ था, वही हो गया था, कंप्लीट हो गया। अच्छा, बोर्ड में से जो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करके लगभग क्वेश्चन कैलकुलेटिव आए थे इसमें। हाँ, 4 क्वेश्चन ये भैया बोर्ड में से 3 से 4 क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग में। हाँ, जिसमें क्योंकि आपको 4 ऑप्शन चेक करने पड़ रहे थे, उसमें हिस्ट्री टाइम में पूछा गया था कि जो जलालुद्दीन, मतलब एक क्रम पूछा गया है दो लोगों का, इसके टाइम पीरियड दोनों लोगों का साथ में पूछा गया था। क्वेश्चन याद है आपको? जी सर, बता दीजिए। उसमें ये पूछा गया था जैसे कि कोई शासक है, उससे पहले पूर्वोत्तर शासक पूछा गया था, जो कि जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी करके था। हाँ, शासक पूछा गया। एक क्वेश्चन में सही वाले में टिक करना एक होगा। विजयनगर साम्राज्य से था, जो हरिहर एवं बुक्का ने जो राजधानी पूछी थी कौन नदी? की नदी, जो राजधानी थी किस नदी पे थी? हरिहर और बुक्का की जो राजधानी थी वो किस नदी के किनारे थी, एक ऐसा प्रश्न। ये क्वेश्चन तुंगभद्रा नदी बहुत भद्रा नदी वहाँ पर था। देखिए भैया आंसर भी बता दे रहे हैं। झारखंड नृत्य का था, सरगुल नृत्य जो है किस ऋतु में मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। झारखंड नृत्य से किस ऋतु में मनाया जाता है? सरोल देखो ऑप्शन जो हमें पता नहीं था, हमें ये वो हमने लगाया नहीं क्योंकि वो मालूम ही नहीं था, कहाँ से लगा देते क्योंकि एग्जाम के टाइम दिमाग बैंक को स्थापना वगैरह स्टेबलाइजेशन। कोई क्वेश्चन नहीं आया जिससे। उसके बाद मैं बात करूं जैसे कि करंट अफेयर कहाँ से पूछ रहा है? मिक्सचर एंड एलिगेशन से उसमें आया था वो क्वेश्चन, और एक अनुपात समानुपात से आया था मैथ में। उसमें पता कह रहा था कि उसमें पूछा गया था दो गलत, एक गलत दिए थे, ABC दिए थे, इनमें से पहले गलत में अनुवाद में पैसे बांटे गए थे, फिर सही में बांटे गए, और ये हाँ, और फिर उसमें किसमें किसको ज्यादा मिला था। जैसे हर शिफ्ट में परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन थे। परसेंटेज से कोई सुनो तो कोई क्वेश्चन इतना वो, हाँ डिस्काउंट से था, डिस्काउंट पे आया था 5%, 5 और 15%। चार क्वेश्चन सिलेबस में DI 3 नंबर का दे रखा गया है, 1 नंबर बढ़ाया गया है। किस्त वाला। हाँ यार के वो क्वेश्चन होगा ना SI CI से। देखिए किस्त वाले से भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, और उसके बाद लेटर सीरीज वगैरह से प्रश्न आ रहा है रीजनिंग में। हाँ, सीरीज से आ रहा है। सुनो तो ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन थे, उसमें एक अच्छा था, एक थोड़ा क्या था, मतलब वैल्यू पुट करने वाला था या फिर सुनो तो क्या पूछा था? sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 14/7 नहीं 4/17। तो उसमें पूछा था sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो उसमें माइनस सीधे सीधे वहां से घटा के टाइम एंड वर्क से प्रश्न आ रहा भैया? टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड वर्क से कोई स्पीड एंड टाइम क्वेश्चन था। ट्रेन वगैरह, बोट वगैरह से, कोई ट्रेन बोट से क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क से। वो कौन सा था? A+B वाला था या फिर काम छोड़ के चले जाते ऐसा कुछ? महिलाओं पुरुष वाला था जिसमें अनुपात बनता है, जिसमें 2 लोगों का अनुपात बनता है, जिसमें वैल्यू रख के सीधी सीधी दिन में करती हैं 2 महिलाएं, 2 लड़कियां उस काम को 9 दिन में करती हैं, तो फिर आया था 8 महिलाएं 6 महिलाएं कितने दिन में करें? देखिए टाइम एंड वर्क से भी अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाए। अच्छा तो ये बताइए कि आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया भैया ने, काफी अच्छा इन्होंने बताया। कहाँ से आए सर? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं, और काफी जैसा कि हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको मिलता रहता है हमारे चैनल पे। जैसे ही अच्छा जो अभी कैंडिडेट्स जाने वाले उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरह से टाइम बचा के क्वेश्चन को लगभग पूरा करके? तरीका है, क्योंकि मैंने एक चीज देखा है कि उसमें फोर्थ को ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बहुत जल्दी उसको साइड करके चौथा ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप 1-2 पे ही निकाल सकते हैं आंसर को। नहीं, मतलब टाइम को आपको स्पीड में ही करना पड़ेगा। स्पीड में करना ही पड़ेगा, वरना आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। देखिए टाइम मैनेजमेंट जैसा कि हर शिफ्ट में रहता है एक सवाल कि लड़का जो कैंडिडेट जाता है टाइम मैनेज नहीं कर पाता, पूरे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से काफी मतलब जो क्वेश्चन का लेवल है वैसे इजी टू मॉडरेट आ रहा है। बस आपको क्वेश्चन, अच्छा ये बताइए लास्ट तक क्वेश्चन पहुंचने में क्या कोई ऐसा तो नहीं कि आगे हार्ड क्वेश्चन पीछे इजी, ऐसा कुछ? ऐसा बिल्कुल बेसिक पैटर्न पे चल रहा है, और ऐसा भी नहीं कि ऑप्शन कैलकुलेटिव भी नहीं, कंफ्यूजिंग भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर आपने जनरल सॉल्व किया तो आप कर सकते हो उन क्वेश्चन को। कोई अगर तैयारी आपकी अच्छी, प्रैक्टिस आपकी अच्छी, तो आप आसानी से क्वेश्चन करें। कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे बिल्कुल। अटेंडेंस क्या रही होगी? अटेंडेंस थी 50% भी नहीं थी मेरे को लग रहा है, नहीं, क्योंकि 2 लैब थे, एक में 131 के अराउंड थे और दूसरे में भी ऐसे ही थे। अटेंडेंस जैसा कि हर शिफ्ट में कट ऑफ अटेंडेंस के अकॉर्डिंग ही जैसा कि बनता है, तो इस शिफ्ट में जो अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 50 to 60%। 50-60% तो कम ज़्यादा बता दिया, 50% के अराउंड ही था, बस ज़्यादा नहीं था। अच्छा देखिए 50% भैया बता रहे हैं कि अंदर अटेंडेंस है, तो अभी ये बताइए कि कोई डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं, डॉक्यूमेंट मेरे क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है? डॉक्यूमेंट है, एडमिट कार्ड और आपकी आईडी, जनरल आईडी, और 2 फोटो लग रही है। फोटो से एडमिट कार्ड में एंट्री एग्जिट करते टाइम दोबारा वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ये इसमें थोड़ा टाइम लग जा रहा है। 10 बजे एग्जाम टाइमिंग छोड़ने की 10-15 तक 15 मिनट आपका वहाँ पे लग जाता है। तो अच्छा चलिए भैया काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया, और जैसा कि आपको पता है कि 2 दिसंबर का एग्जाम था, और फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम का लेवल है वो जैसा कि कल की शिफ्ट में आया था इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। आज की शिफ्ट में जैसे कि हिस्ट्री से लगभग क्वेश्चन काफ़ी अच्छे खासे पूछ रहे हैं, अंदर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
तो चलिए अब सेकंड शिफ्ट में बातचीत करेंगे, जो नेक्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट्स आएंगे। इस शिफ्ट में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।